हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। इसे टॉप की यूनिवर्सिटी कह लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह लें, या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी तारीफ़ कर जाएँ कम ही है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जिसके पास खुद का एयर स्ट्रिप है और 3 हेलीपैड है, जिसका कि यूज होता है एनसीसी कैंडिडेट की ट्रेनिंग के लिए। और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में नहीं बल्कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। वो NIRF द्वारा हो या QS रैंकिंग हो, ये टॉप पे रहती है। इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो है PhD में एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन किया गया है। सारी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे, जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल दी गई हैं उसे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये 50-60 पेज का लगभग PDF दिया गया है, तो सारे PDF के हर एक पॉइंट को तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। आप वीडियो की लास्ट तक देखिएगा। फिर भी कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। या फिर कोई क्वेरी आपकी है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन उसी जो है क्वेश्चन का या उसी क्वेरी का ही रिप्लाई करूँगी जो कि जिसका डिटेल्स या फिर जिसका इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दिया गया है। आप लोग सब्जेक्ट पूछने लग जाते हैं, ये सब्जेक्ट है या नहीं, ये सब्जेक्ट है या नहीं। इस सब्जेक्ट को जो है यूनिवर्सिटी के नाम को और लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ी, रेट का एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो सब मैं कवर करती हूँ इस वीडियो में आप ही लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद में जो वीडियो में नहीं गिवन है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी है, लास्ट डेट क्या है और जो है इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ सीटों की संख्या कितनी कितनी दी गई हैं। तो चलिए जल्दी से सारी डिटेल्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। इस चैनल पे आपको PhD एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट को कवर किया जाता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके अलावा आपको PhD एंट्रेंस का जो यूनिवर्सिटी द्वारा रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका जो है क्वेश्चन पेपर गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, उसका है। इसके अलावा नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर जो रेट का एग्ज़ाम है उसका अवेलेबल है, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस और काशी दोनों एक ही नाम है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाउचर गिवन है जिसे हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन बाउचर दिया गया है इसमें एडमिशन की डिटेल्स को दिया गया है। एडमिशन आपका PhD में इंटीग्रेटेड PhD और MPhil और PhD प्रोग्राम के लिए गिवन है। यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका एडमिशन होगा वो 2 वे में होगा। एक होगा रेट के थ्रू, यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू आपका एडमिशन, और एक एडमिशन दिया गया है डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि जो रेट एग्जेम्प्टेड होंगे, जैसे जिनका नेट JRF वगैरह क्वालिफाई है उसे भी हम लोग देख लेंगे, वो जो है रेट से एग्जेम्प्टेड होंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये होता है कि सीट और सब्जेक्ट वगैरह सब सेम ही होता है। जो एग्जेम्प्टेड होते हैं उनका जो है इंटरव्यू के थ्रू होता है, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो एग्जेम्प्टेड के थ्रू एग्ज़ाम जो आपका एडमिशन होगा उसकी सीट अलग है, यानी कि रिज़र्व्ड है, और जिनका रेट के थ्रू होगा उनकी सीट रिज़र्व है। ठीक है, तो हम लोग सीटों की संख्या भी देख लेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में सीटें हैं, या फिर आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो बाउचर है वो बहुत ही बड़ा है। हम लोग सारी डिटेल्स को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगी कि आप कैसे देखेंगे और कहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग कवर करेंगे। सारी चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ये जो एडमिशन का पोर्टल ओपन किया गया है, ये मर्ज किया गया है
सितंबर 2021 का और मार्च 2022 का, ठीक है, 2022 का सॉरी। इसमें क्योंकि अभी हाल ही में एडमिशन हुआ है 2020 का, 2020 का, और अभी इनका सितंबर का एडमिशन जो है, एडमिशन का जो सेशन है वो छूट रहा है, 2022 आ गया। इसके लिए इन्होंने दोनों एडमिशन के सेशन को मर्ज कर दिया है, सितंबर का भी और मार्च का भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि जो कैंडिडेट अभी अपीयरिंग में हैं लास्ट के, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वगैरह क्या है। फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट दिया गया है, फैकल्टी है, मेन डिसिप्लिन है। ये जो है दिया गया है, ये थ्रू है रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड, दोनों को यहाँ पे मर्ज किया गया है। सेपरेट भी दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो रेट के थ्रू एडमिशन होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट में है, चाइनीज़ है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट दिया गया है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट दिया गया है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस दिया गया है, और मेडिसिन है जिसमें कि न्यूरोसर्जरी और साइकेट्री दिया गया है, संस्कृत विद्या या धर्म विज्ञान में जैसे कि सामवेद है, मीमांसा है, सांख्य योगा है, और अगम तंत्र दिया गया है, प्राचीन न्याय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है इस जो यहाँ पे फैकल्टी है और मेन डिसिप्लिन है, इसमें आपका जो एडमिशन होगा वो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का होगा, यानी कि नेट वगैरह क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जिसमें कि आर्ट में आप देख सकते हैं दिया गया है अरेबिक है, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जियोग्राफी है, और उसके बाद में पाली है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, उर्दू है, IPR है, रसियन है, फिलॉसफी है, भोजपुरी वगैरह दिया गया है। आप यहाँ से फैकल्टी और डिसिप्लिन देख सकते हैं। आप सब्जेक्ट के टाइम पे वीडियो को पॉज करके सब्जेक्ट अपना ज़रूर रीड आउट करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 7 मिनट का हो गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जिनका नेट JRF या गेट क्वालिफाई है या फिर केवल नेट है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वो चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन लें, या फिर अगर उनके सब्जेक्ट में गिवन है दोनों अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो चाहें तो रेट में अगर उनका सब्जेक्ट है और सीटें हैं तो वो चाहें तो रेट के थ्रू एडमिशन लें या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग जो यहाँ सारी डिटेल्स दी गई हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि जो वो दिया गया है सीटों की संख्या, उसे आप यहाँ देख सकते हैं, सीटों की संख्या दी गई है। यहाँ डिसिप्लिन दिया गया है, जैसे अरेबिक में है, कोड नंबर दिया गया है। उसके बाद में मैक्सिमम दिया गया है, जिसमें कि रेट 2 कॉलम बनाया गया है। मैक्सिमम इनटेक में एक रेट है और रेट E है, यानी कि रेट से एग्जेम्प्टेड जो हैं वो। जैसे अरेबिक में रेट में 0 है, यानी कि वहाँ पे आप जो है रेट के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपका नेट JRF नेट होना ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम रेट या गेट आपके सब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट के भी अकॉर्डिंग आपका जो है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे नेट हो चाहे गेट हो, ठीक है। अरेबिक में जैसे रेट एग्जेम्प्टेड दिया गया है, इसमें 3 सीटें हैं। बंगाली है जिसमें कि 1 सीटें रेट में भी है और 5 सीटें रेट एग्जेम्प्टेड में भी है, ठीक है। इसमें अपने सब्जेक्ट के सामने सीटों की संख्या आप चेक कर सकते हैं। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो SC/ST के लिए 400 रुपया दिया गया है और अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपया दिया गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 800 रुपया पे करना होगा। अगर SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 400 रुपया पे करना होगा। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं
यहाँ पे आपका दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो कितने सारे स्टेप हैं और किस स्टेप में क्या करना होगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें कि आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन का डिटेल्स उसमें सेकेंड स्टेप में फिल करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको जो है एंट्री करना है, कोर्स सिलेक्शन करना है। देन फोर्थ स्टेप में दिया गया है आपको अपना फ़ोटो जो है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन किया हुआ अपलोड करना है। और 5 स्टेप में यानी कि लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद उसका आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है या नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग सेंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका सेंटर भी दिया गया है, जो कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट में वहाँ के कुछ सिटी में सेंटर बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे से जो है बहुत सारे स्टेट में सेंटर बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, एक बार देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं। आपका जो भी स्टेट हो उसके सामने आप सेंटर देख लीजिएगा, वहाँ जो आपका नज़दीक पड़े उस सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे दिया गया है अलीगढ़, अयोध्या जिसे फैजाबाद अब कर दिया गया है, बांदा दिया गया है, देन बरेली है, गाजियाबाद है, गोंडा है, गोरखपुर है, ग्रेटर नोएडा है, झांसी है, कानपुर है, नोएडा है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद दिया गया है, सीतापुर दिया गया है और बनारस दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ के बाद मथुरा भी है, मेरठ भी है, मुरादाबाद भी है और मुजफ्फरनगर भी है। इसी तरह से आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है और रुड़की है। ये डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वेबसाइट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो पोर्टल है वो आपको मिलेगा www.bhuonline.in पर, जो कि इसका लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है 20 जनवरी से ही। लास्ट डेट जो है वो आपका 15 फरवरी है, यानी कि बहुत टाइम है अभी। आप सारी डिटेल्स को पढ़ लीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और लास्ट डेट के पहले ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ से पीएचडी करने से जो आपका पीएचडी है उसका वैल्यू बहुत हो जाएगा। जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा 3 जनवरी से, और जो टेस्ट होगा वो 3 मार्च से, और जो टेस्ट होगा वो 16 मार्च को आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें जो है आपका रिजर्वेशन कितना है वो भी गिवन है। आप इस पीडीएफ में पूरा देखिएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितना रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है। डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है जो भी इम्पॉर्टेंट थी। ये बहुत बड़ा जो है पीडीएफ है, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो सारी डिटेल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं जो आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।